Hello kids, how are you? Hope you are doing good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to do our chapter number 9 from your mathematics book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सिमेट्री एंड पैटर्न्स. सिमेट्री मीन्स किसी भी दो चीजों का सेम दिखना, या फिर जैसे मैं हूँ ट्विंस को क्या बोलते हैं? सिमिलर है. तो वर्ड सिमेट्री कहाँ से निकल के आया? ये वर्ड निकल के आया सिमिलर वर्ड से. तो शुरू करें अपने चैप्टर को. तो सबसे पहले कंप्लीट द पैटर्न. सो ये पैटर्न क्या शो कर रहा है वो देखते हैं. एक सर्कल है, उसके बगल में एक स्मॉल कलरफुल सर्कल है. तो पहले यहां आया ये सर्कल, फिर यहां, फिर इसके बाद यहां घूम के और फिर यहां. तो इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो कहाँ आएगा? वो फिर घूमकर यहीं पर ही आएगा. इसके बाद नेक्स्ट फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और लास्ट यहाँ पे. तो क्या हुआ? इससे हमें पता चला एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है जो कि इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहा है. नेक्स्ट, ड्रॉ द अदर साइड ऑफ ईच शेप सो दैट दे लुक सिमेट्रिकल. इसका मीन्स दूसरी तरफ आप ऐसा डायग्राम बनाओ जो ये बिल्कुल सेम दिखे. तो क्या ये सेम दिख रहे हैं? हाँ. अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो क्या बनेगा? आप भी बचे हुए दोनों डायग्राम को कंप्लीट करिए. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स. नंबर पैटर्न्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमने भी डायग्राम में पैटर्न देखा वैसे नंबर्स में भी आते हैं. जैसे कि अगर गौर करें 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4, 8, 8, 16. इट मीन्स डबल का मल्टीप्लाई चल रहा है. जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2, that is 2. 2 multiply 2, that is 4. 4 multiply 2, that is 8. And 8 multiply 2, 16. In the same way, अब किसका मल्टीप्लाई होगा? इसका मल्टीप्लाई होगा. 16 2 जा 32. And after that 32 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 64. और जब 64 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 128. तो हमने क्या किया? हमने अपने पूरे नंबर पैटर्न को कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल. मीन्स एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो इन दोनों चीजों को बराबर कट कर दे या दोनों ही चीजें बिल्कुल सिमिलर हो जाएं. तो क्या अगर मैं लॉक के बीच में यहां लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये लॉक बिल्कुल ही बराबर डिवाइड हो गया? हाँ. अगर मैं इस बकेट को ड्रॉ करूं तो क्या ये बकेट प्रॉपर पूरी डिवाइड हो गई? यस. अगर मैं इस की पे लाइन बनाऊं, कहीं से भी बनाऊं, क्या ये प्रॉपर बराबर डिवाइड हो सकती है? नहीं. तो इसका मीन्स ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है. बाकी बकेट और लॉक है. क्या ये रैक ऑफ व्हीट है? हाँ. अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बन रहा है. अब सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मीन्स एक लाइन चाहे वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, उस थिंग को बराबर कट कर दे. जैसे कि ये लाइन क्या है? ये इस स्टार को बराबर कट कर रही है दो पार्ट में. इन द सेम वे ये लाइन काइट को बराबर कट कर रही है. और ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे हमारी बॉडी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री है. कौन सी लाइन? ये वाली लाइन. अगर हम ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारी बॉडी बराबर डिवाइड होती है. क्यों? एक आए इस तरफ, एक आए, एक हैंड दूसरा हैंड, एक लेग दूसरा लेग, एक ईयर दूसरा ईयर, तो हमारी बॉडी बराबर डिवाइड हो जाती है. नेक्स्ट, इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. पूछ रहा है कि क्या ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो चेक करते हैं. यहां पर तो है पर यहां पर नहीं है. यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी है. नेक्स्ट, which of the following figures are symmetrical? Draw the axis of symmetry in the symmetrical figures. Means एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस फिगर को बराबर कट कर दे. तो क्या ये लाइन इसको बराबर कट कर रही है? यस. और ये वाली लाइन? यस. नेक्स्ट, ए में अगर हम कट करें तो क्या ये लाइन पूरी इसको बराबर कट कर रही है टू पार्ट्स में? गुड. नेक्स्ट,
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, जब आप किसी मिरर में खड़े होकर अपना फेस देखते हो तो क्या वही फेस दिखता है, क्या आपको फ्रेंड का फेस दिखता है मिरर पे? नहीं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है जब हम खुद को ही अपने आप को किसी चीज में देखें, जैसे कि ये एक फिगर है और ये इमेज है, तो इमेज और फिगर हमेशा सेम होते हैं। क्यों? जैसे कि शीशे में अगर आप ये वाला हाथ दिखाओगे तो ये वाला ही हाथ दिखेगा, अगर आप ये वाला हाथ दिखाओगे तो यही वाला ही हैंड उसमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिरर एक रिफ्लेक्शन का काम करता है। जैसे कि एक बॉय है यहाँ पे और यहीं पे एक मिरर लगा दे तो सेम बॉय इस तरह बनेगा। समझ में आया? और एक चीज, जो चीज मिरर के जितने पास होगी वो एक्चुअल में भी उतने ही पास होती है। जैसे कि अगर आपके मिरर में आप इतना ही दूर खड़े हैं तो आपकी इमेज जो बनेगी वो भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी। तो उतना जितना गैप है तो वो बराबर बनता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्रॉ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द गिवन शेप। तो रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये बना है तो क्या ये ऐसे बन के आएगा? नहीं। ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, क्योंकि जो चीज इसके जितनी पास है वो चीज उसके उतनी ही पास बनेगी। नेक्स्ट, अब व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न? देयर आर शेप्स डिजाइंस रिपीटेड इन अ सर्टेन मैनर। मीन्स कोई भी डिजाइन प्रॉपर उतने ही मैनर में रिपीट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पैटर्न। जैसे कि एक बटरफ्लाई है, अगर बटरफ्लाई को बीच से कट कर ले तो यहाँ का पैटर्न और इधर साइड का पैटर्न, राइट और लेफ्ट साइड दोनों के पैटर्न क्या है? सेम है। इन द सेम वे अगर हम लीफ में ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका राइट और लेफ्ट के पैटर्न भी सेम है, और ये एक नेचुरल पैटर्न्स है। क्यों? क्योंकि नेचर ने खुद बना रखे हैं। अब नेक्स्ट, नंबर्स में भी पैटर्न होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9। सो 1 से 3 कैसे आया? +2 करके, और फिर 3 में +2 करा 5 आया, फिर 5 में +2 करा 7 आया, फिर 7 में +2 करा 9 आया। तो ये क्या है? एक नंबर पैटर्न है। जैसे हमने अभी नेचुरल पैटर्न देखे थे वैसे ये नंबर पैटर्न है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स। सो स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल। सो यहाँ पे क्या आएगा? ट्राइंगल सेम, फिर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, फिर ट्राइंगल। तो ये क्या बन गया? ये एक प्रॉपर पैटर्न बन गया। अब क्या है नेक्स्ट? नंबर पैटर्न्स। सो राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच पैटर्न। सो 20 से 18, 20 -2 कितना आता है? 18। 18 -2 क्या आया? 16। 16 -2 क्या आया? 14। अब 14 में -2 करेंगे तो क्या आएगा? 12, और 12 में -2 करेंगे तो क्या आएगा? 10, और 10 में -2 करेंगे तो क्या आएगा? 8। तो लास्ट के 3 नंबर्स क्या हो गए? 12, 10 और 8। रेस्ट आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर ध्यान से अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो 7 1 तो 1 रिपीट है 7 टाइम, 7 2 7 3 तो 3 रिपीट हुआ, 7 4 तो 4 रिपीट हुआ, 7 6 तो 6 रिपीट हुआ। तो इसका मतलब 7 2 करेंगे तो 2 रिपीट होगा इन द सेम मैनर। नेक्स्ट 5 रिपीट करेंगे तो 5 उतने ही टाइम्स रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या ये नंबर चेंज हो रहा है पैटर्न में? नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे सेम नंबर आएगा। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या किया? हमने पैटर्न को प्रॉपर ऑब्जर्व किया और उसको फिल कर दिया। नेक्स्ट, द रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप वर्क, देन आउट एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो इन्होंने हिंट दे रखी है तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया। सो 1 3 7 5 तो 15 × 2 + 1, सो क्या होगा? 15 2 are 30 and 31, that is 31. So 31 to 2 plus 1, that is 31. 2's are 62 and 1, that is 63.
तो दो नंबर क्या आ गए 31 and 63. Rest you have to fill by yourself using patterns to make codes. यहाँ पे क्या करा है इन्होंने जो अल्फाबेट्स थे उनको प्रॉपर कुछ कोड दिए हैं, तो उस कोड से देखिए क्या बन रहा है by using this code we can write different code messages. जैसे कि 9, तो 9 को यहाँ क्या मेंशन करा गया है I, 1 को क्या मेंशन करा गया है A, 13 को M, 6 को F, 9 को I एंड 14 को N और 5 को E. सो यहाँ पे क्या मैसेज बना है कोडिंग में आई एम फाइन. तो एक मैसेज आप अपने फ्रेंड को भी लिखना है ऐसे कोडिंग वाला. रीड द मैसेज यूजिंग द फर्स्ट कोड अबव. तो ये मैसेज के कोड निकालते हैं जैसे कि 13 5 5 20. सो 13 का क्या है ऊपर देखें कोड M, M E E और 20 का कोड T. 13 का कोड M एंड E. नेक्स्ट 9 का कोड I, 14 का कोड N एंड 19 का S C H O O L. सो कोडिंग में मैसेज क्या बना है मीट मी इन द स्कूल. सो हमारा प्रॉपर कोड क्या बना है मीट मी इन स्कूल. ऐसे ही आप भी एक कोड अपने फ्रेंड के लिए लिखिए. ठीक है, चलिए रीड द मैसेज यूजिंग द सेकंड कोड. प्लांट मोर ट्रीज. तो प्लांट मोर ट्रीज के लिए क्या कोड बनेगा P that is 16, next L that is 12, 1 14 20. सो प्लांट का क्या कोड बन गया 16 12 1 14 20. और बाकी मोर ट्रीज का आप खुद बना के देखिए. नेक्स्ट इज थिंक एंड डू एक्सरसाइज एंड फन विद मैथ. This is your lab activity and this is you have to perform with your friends with the help of a teacher. So chapter समझ में आया. चलिए तो bye bye, take care, meet you soon in my next video.